मंगोलिया की संसद में पीएम मोदी ने दिया भाषण। पहली बार किसी भारतीय पीएम ने मंगोलिया की संसद को संबोधित किया। मंगोलिया की बुनियादी सुविधाओं के लिए आर्थिक मदद देगा भारत। $1 अरब की मदद का मोदी ने किया ऐलान। Today conveyed to Prime Minister our decision to provide $1 billion line of credit to develop institutions, infrastructure and human resources in Mongolia. प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा साइबर सुरक्षा पर मंगोलिया को सहयोग का भरोसा दिया। श्वेत क्रांति में मदद की बात कही। भारत मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता में कई समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने दी जानकारी। मंगोलिया की संसद में कमल देखकर खुश हुए मोदी। कहा कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह। I found a special connectivity with this parliament. There is a symbol, lotus is there. And we're happy to know that my party's symbol is also a lotus. When I मंगोलिया में बनेगा अटल बिहारी वाजपेयी आईटी फाउंडेशन सेंटर। मोदी ने किया शिलान्यास। मोदी ने बौद्ध दर्शन का किया जिक्र। कहा बौद्ध दर्शन सिखाता है दया का सबक। बौद्ध भिक्षुओं को भेंट किया बोधि वृक्ष। मोदी के दिखे कई अंदाज। उलान बटार में फेस्टिवल देखने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी ने दंगल का उठाया लुत्फ। देर तक देखी कुश्ती। मंगोलियाई संसद में शब्दों की बाढ़ चलाने के बाद मोदी ने धनुष भी थामा। नादम उत्सव में की तीरंदाजी। मोदी का संगीत से जुड़ाव भी नजर आया। पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने से खुद को रोक नहीं सके मोदी। मंगोलिया दौरे से आज दक्षिण कोरिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सितंबर में होंगे बिहार विधानसभा चुनाव। पीटीआई को मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया बयान। पहले नवंबर में थी बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा। दिवाली और छठ के मद्देनजर पहले चुनाव कराने की मंशा। जल्द होगी तारीखों की घोषणा। बीजेपी ने चुनाव की खबर पर नीतीश सरकार पर कसा तंज। बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा नीतीश सरकार से जल्द छुटकारा पाना चाहती है जनता। सांसद पप्पू यादव ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की। आरजेडी से निकाले जा चुके हैं पप्पू यादव। केजरीवाल ने कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन को पद से हटाने की मांग का मुद्दा गरमाया। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने उत्तर पूर्व के लोगों से जोड़ा। दिल्ली के प्रशासन और हमारा पूर्वोत्तर का ऑफिसर, एक तो बहुत अच्छा ऑफिसर का खिलाफ बेमतलब का जो इन्होंने मीडिया में जो इल्ज़ाम लगाया और उसको धमकी देने का जो बात सामने में आया, उसको मैं खंडन करना चाहता हूँ। कुराली में केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा रैली में शकुंतला पर लगाया बड़ा आरोप। कहा बिजली कंपनियों से मिली भगत। केजरीवाल का आरोप 11,000 करोड़ के लोन पर दस्तखत कराना चाहती थी शकुंतला। मेरे मंत्री ने नहीं किया हस्ताक्षर। ये बिजली कंपनियां, रिलायंस की कंपनियां ये 11,000 करोड़ रुपए का लोन ले रही थी और वो बिजली कंपनी की सेक्रेटरी हमारे मंत्री से दिल्ली सरकार की तरफ से गारंटी के ऊपर साइन करवाने के लिए आई थी दोस्तों। केजरीवाल ने कहा दिल्ली सरकार को फेल करना चाहती है मोदी सरकार। गैमलिन को 10 दिन के लिए सीएस बनाने पर सवाल। उपराज्यपाल पर केजरीवाल ने साधा निशाना। कहा सब एलजी के कहने से ही होना है तो सरकार चुनने का मतलब क्या। सेक्रेटरी दिल्ली की बिजली कंपनियों से मिली हुई है। क्या ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बनाया जाना चाहिए। केजरीवाल ने रैली के दौरान मोदी सरकार पर किया वार। बोले पीएम मोदी जो 1 साल में नहीं कर सके हमने 100 दिन में किया। दिल्ली में ऑटो किराया तय करेगी कमेटी। रैली के दौरान केजरीवाल ने दी जानकारी। बोले 31 महीने में दूर ऑटो वालों की आधी परेशानी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा ब्यूरोक्रेट से बीजेपी का लेना देना नहीं, लेकिन बिना सबूतों के सही गलत का सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं केजरीवाल। आपके पास कोई प्रमाण है क्या? आपके पास कोई प्रूफ है क्या? बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा केजरीवाल खुद रह चुके हैं
IRS। ऐसे में बिना सबूत किसी अधिकारी की निष्ठा पर कैसे उठा सकते हैं सवाल। दिल्ली के परिवहन मंत्री का बयान, केंद्र सरकार के इशारे पर उपराज्यपाल काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। बोले, अफसर चुनने का दिल्ली सरकार को अधिकार। और जो एलजी शासन में चल रहा था, अगर वही और चल रहा है तो दिल्ली के लाखों लोगों की चुनी हुई सरकार की फिर जरूरत क्या है। वाड्रा लैंड डील को उजागर करने वाले IAS अशोक खेमका के आ सकते हैं अच्छे दिन। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने तारीफ की, कहा बदले की भावना से नहीं होगी जांच। लेकिन अब हमारी सरकार एक ठीक सरकार आई है, यहाँ पर हर चीज़ को ठीक ढंग से लिया जाता है और हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का पोस्टर वार, साल पूरा करने जा रही है सरकार को घेरा। इलाहाबाद में बोस चौराहे पर पोस्टर लगाया। पोस्टर में लिखा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें भाषण दूंगा। अन्ना हजारे की SUV नीलाम हुई, 9,11,000 में बिकी। प्रवीण लोखंडे ने खरीदी। सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा के साथ पहुंची शिमला। छराबड़ा में देखा गया काफिला, गिने चुने लोग ही थे मौजूद। सूत्रों के अनुसार प्रियंका सोनिया के साथ छराबड़ा में अपने निर्माणाधीन घर का जायजा लेने गई। शिमला में प्रियंका की जमीन से जुड़े मामले में राज्य सरकार का RTI के तहत जानकारी देने से इनकार। RTI कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग का खटखटाया दरवाजा। किसी हमने नहीं देना, और उसमें उन्होंने ये भी प्ली लिया कि अगर हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे तो प्रियंका गांधी की जान को खतरा है, एटसेट्रा थर्ड पार्टी। तो मुझे ऐसा लग रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अनियमितता इसमें हुई है। MDM के प्रमुख वाइको और DMK नेता स्टालिन के बीच वार्ता। चेन्नई में देर तक चली बैठक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस के नक्सलियों से मुठभेड़, पुलिस के 2 जवान शहीद। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली भी ढेर, मुठभेड़ में 2 जवानों के घायल होने की भी खबर। दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर में हुए मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर केस में थम नहीं रहे सवाल। मनोज की पत्नी का आरोप, मनोज के शरीर पर चोट के निशान। कहा, कुछ दिनों पहले स्पेशल सेल ने वसूले थे 60,000 रुपए। मैं जुडिशियल इंक्वायरी और मैं चाहती हूँ कि उनको अरेस्ट किया जाए जिन्होंने भी मनोज का मर्डर किया है। दिल्ली में एनकाउंटर में मारे गए मनोज वशिष्ठ के परिजनों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ के घर पहुंचे परिजन। दिल्ली एनकाउंटर केस में मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन। परिजनों के साथ सैकड़ों लोग मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। आरोपों के बीच बागपत पहुंची दिल्ली पुलिस। मनोज वशिष्ठ से जुड़े केसों को खंगाल रही है। दिल्ली के पॉश डिफेंस कॉलोनी में महिला से गैंगरेप, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर जिले में छेड़खानी के विरोध पर 2 सगे भाइयों की हत्या, घर में घुसकर गोली मारकर फरार बदमाश। यूपी के शाहजहांपुर में टला बड़ा ट्रेन हादसा। बरेली से लखनऊ जा रही मालगाड़ी के आधे डिब्बे खुलकर रास्ते में छूटे, 3 किलोमीटर जाकर रुकी ट्रेन। जनधन योजना की सफलता के बाद बैंकों में 3 नई पेंशन और बीमा योजना को लेकर उत्साह। जागरूकता के मद्देनजर कैनरा बैंक ने शुरू किया अभियान। बैंक के 27,000 कर्मचारी घूम घूम कर योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। 17 जगहों पर रोड शो। हिट एंड रन केस में जमानत के बाद कश्मीर के सोनबर्ग में तफरीह फरमा रहे हैं सलमान खान। कश्मीर में बजरंगी भाईजान की शूटिंग चल रही है। हरिद्वार के मनसा देवी क्षेत्र में शिवलिंग पर्वतमाला पर लगी आग। राजाजी पार्क की बेशकीमती लकड़ी जलकर खाक। मुंबई के कालबा देवी में आग से आशियाना गंवाने वाली प्रियंका की मदद में उतरे सोसाइटी के लोग। घर बनाने में देंगे मदद। शादी के फौरन बाद जल गया था घर।
यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित। 10वीं में करीब 84% छात्र पास हुए। 12वीं का नतीजा और भी बेहतर, करीब 89% छात्र पास हुए। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। परीक्षा में 88% से ज्यादा लड़कियों को सफलता। लड़कों का रिजल्ट 8% कम रहा। 12वीं में भी लड़कों से बेहतर रही लड़कियां। लड़कों की तुलना में 6% ज्यादा लड़कियां हुई पास। 12वीं में 92% से ज्यादा लड़कियां पास, 86% लड़के हुए पास। सांसद और फिल्म अभिनेता चिरंजीवी के सामने पिटे उनके समर्थक। कल तिरुपति एयरपोर्ट पर चिरंजीवी को देखने के लिए उमड़ा था लोगों का समूह। राजस्थान के नागौर में 3 दलितों की हत्या के मामले में 3 और गिरफ्तार। अब तक कुल 4 लोग गिरफ्तार। जमीन विवाद में हुई थी दलितों की हत्या। आज राजस्थान के PWD मंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुख्यमंत्री जी के निर्देश से इनका सबका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। हमारे ADM अजमेर सिटी को हमने यहाँ लगा रखा है और एक हमारे तहसीलदार रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 16 में बस ने 2 लोगों को कुचला। मरने वालों में एक महिला, आरोपी ड्राइवर फरार। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर घमासान। दिल्ली में जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। तेल की कीमतों के खिलाफ इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी ने रेल रोकी। मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। पटना में कार्यकर्ताओं ने मोदी का पुतला फूंका। पटना में चौरसिया सम्मेलन में 6 साल के मासूम ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश को दिखाया आईना। गर्दन झुकाए बैठे रहे। बड़ा होकर संजोग से इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। सबसे पहले मैं पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दूंगा। आज तक की खबर का हुआ असर। कटनी में नाबालिग की पिटाई के मामले में कोतवाली थाने के 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। जांच के दिया आदेश। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में शादी समारोह में मातम। जश्न में फायरिंग में गोली लगने से युवती की मौत। शनिवार रात पश्चिम बंगाल के 24 परगना के टीटागढ़ में धमाका। धमाके में एक महिला समेत 10 घायल। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 500 रुपए के लिए ससुर ने बहू को जिंदा जलाया। 90% जल चुकी है बहू। गुजरात के दाहोद में लुटेरों ने शादी के बाद घर लौट रही बारात पार्टी पर हमला किया। दुल्हन को अगवा कर हुए फरार। यूपी के चंदौली में तूफान का कहर। पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत। कोच्चि के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अफगान सेना के पूर्व कैप्टन के दोनों हाथों का हुआ प्रत्यारोपण। एक क्रिश्चियन परिवार ने अंगदान किया। कंदहार में सेना के ऑपरेशन के दौरान कैप्टन अब्दुल रहीम ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए थे, लेकिन सफल प्रत्यारोपण हो गया है। अब बेंगलुरु में झील की सतह पर लगी आग। प्रदूषण युक्त झाग से खुद ब खुद आग लग गई। 5 मिनट तक बहती रही ज्वाला। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने जताई आशंका, मीथेन गैस की वजह से लगी आग। अफगानिस्तान में एयरपोर्ट के बाहर बड़ा धमाका। 5 की मौत, 20 घायल। एयरपोर्ट के बाहर फिदायन हमलावर ने खुद को उड़ाया। किसी संगठन ने धमाके की नहीं ली जिम्मेदारी। चीन मंगोलिया में तूफान का कहर। 50 मीटर से भी कम रही दृश्यता। यातायात हुआ बाधित। अमेरिका में भी तूफान का कहर। ओक्लाहोमा में टॉर्नेडो की चेतावनी।